मित्रों नमस्कार। मैं नासुरांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ आवारा मसीहा का। आवारा मसीहा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने, और यह कथा शिल्पी शरद चंद्र चटर्जी की प्रामाणिक जीवनी है। मित्रों, अब तक मैं आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 9 तक का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 10 समष्टि के बीच का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। किसी पत्रिका का संपादन करने की चाह किसी न किसी रूप में उनके अंतर में बराबर बनी रही। बचपन में भी वे यह खेल खेल चुके थे, परंतु इस क्षेत्र में यमुना से अधिक सफलता उन्हें कभी नहीं मिली। अपने मित्र निर्मल चंद्र के साथ उन्होंने रूप और रंग का संपादन भी कुछ दिन किया। बात है 1925 ईस्वी की। भारत लक्ष्मी का संपादन करने के लिए भी वे सहमत हो गए थे। अपने एक पत्र में उन्होंने लिखा था, भारत लक्ष्मी नामक एक नए पत्र का संपादक बनने के लिए राजी हो गया हूं। आज एक चिट्ठी लिखी है। अगर उन शर्तों पर तैयार हुए तो संपादन का भार ले सकता हूं। संसार में बहुतेरे लोगों के बारे में जो होता है मेरे बारे में भी वही होगा। अर्थात संसार में बुद्धिमान और बेवकूफ दोनों ही हैं और एक ही पक्ष की जीत होती है। ये अधिक न होने पर भी 5-6 हजार का जमानतदार हूं। सोचा है कि भारत लक्ष्मी में शामिल होकर इसे चुका दूंगा। वे मुझे चौथाई का हिस्सा देंगे। अब सांसारिक बुद्धि वाले जैसा आचरण करते हैं मैं भी वैसा ही करूंगा, अर्थात ठगा न जाऊंगा। दशहरे के बाद ये सारी बातें तफसील से तय करूंगा। लेकिन इसी बीच परिचित अपरिचित साहित्यिक बहुतेरे लोग लिख रहे हैं कि उनकी रचना लेकर पेशगी रुपए भेजूं। हाय, इतनी शक्ति यदि होती, किंतु इसी शक्ति की परम आवश्यकता है। लेकिन यह शक्ति शायद उन्हें कभी नहीं मिली। हाँ, अपनी अर्जित संपत्ति में से वे नाना व्यक्तियों की नाना रूपों में सहायता करते रहे। काशी में संभ्रांत परिवार की एक वृद्धा बंगाली रहती थी। बालपन में ही विधवा हो गई थी। पढ़ी लिखी थी, खूब खाना पकाना और खिलाना जानती थी, लेकिन बुढ़ापे में उसकी आंखें बिल्कुल खराब हो गईं। एक दिन उसने शरद बाबू को बेटा कहकर पुकारा था। उस समय से अपने मित्र हरिदास शास्त्री के द्वारा वह बराबर उसकी सहायता करते रहे, लेकिन अपना नाम कभी प्रकट नहीं होने दिया। वृद्धा यही समझती रही कि यह पैसा हरिदास का ही है। गुप्त रूप से सहायता करने का जैसे उनका स्वभाव था। कुछ दूर पर एक विधवा मूड़ी वाली रहती थी। उसके कोई संतान भी नहीं थी। गुप्त रूप से उसकी सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने बड़ी बहू को आदेश दिया था कि वे प्रतिदिन उसे मूड़ी खरीदा करें। गरम मूड़ी खाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। छोटा भाई प्रकाश चंद उन्हीं के साथ रहता था। बड़े चाव से उन्होंने उसका विवाह किया। सन 1925 ईस्वी। कन्या के पिता की अवस्था बहुत अच्छी थी, परंतु उन्होंने दान दहेज की जरा भी चिंता नहीं की। बड़ी बहू ने सहज उदारता के साथ अपने सब गहने देवरानी को चढ़ा दिए। उनका यह भाई कभी कुछ नहीं कर सका। कुछ करने योग्य न तो उसे कोई शिक्षा ही मिली थी और न ही वातावरण ही। अभाव में वह पला और जमींदारों की नाटक मंडलियों में स्त्रियों का अभिनय कर करके बड़ा हुआ। वहां वह पीना ही सीख सकता था। जीवन भर शरद बाबू अपने इस भाई का और उसके परिवार का पोषण करते रहे। ऐसी मानवीय करुणा से ओतप्रोत होने के बावजूद स्वयं उनकी प्रसिद्धि
अनीति के प्रचारक के रूप में जरा भी कम नहीं हुई थी। लोग बराबर मानते रहे कि वे इतनी शराब पीते हैं कि तौबा, और भी न जाने कितने कल्पनी अकल्पनी ऐब हैं उनमें। न जाने कितने सम्मेलन उन्हें अध्यक्ष के रूप में पाकर गौरवान्वित हुए। न जाने कितनी सभाओं ने उनका अभिनंदन किया, परंतु उसके मुंह पर ही उनकी निंदा करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हुई। कभी परोक्ष रूप में, कभी अपरोक्ष रूप में भाषणकर्ता उन्हें लक्ष्य करके बहुत कुछ कह जाते थे। चीतपुर में एक पुस्तकालय के स्थापना दिवस पर होने वाली सभा की अध्यक्षता करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उसी सभा में एक सज्जन ने भाषण करते हुए कहा, हम लोगों ने बड़े उत्साह से पुस्तकालयों की स्थापना करने की ओर ध्यान दिया है, लेकिन कभी कभी सोचता हूं ऐसा करने से क्या लाभ? क्या पढ़ने लायक अच्छी किताबें निकल रही हैं? कोई लिख रहा है? साहित्य में न तो आज नीति है और न रुचि। सब कुछ गंदगी से भरा हुआ है, और इस गंदगी के लिए खास तौर से जिम्मेदार हैं हमारे आज के अध्यक्ष। शरद बाबू अध्यक्ष पद पर बैठे हुए यह सब कुछ चुपचाप सुनते रहे। जब उनके भाषण देने का समय आया तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, देखिए, अच्छी किताबें अगर नहीं निकल रही हैं तो आप लोग एक काम कीजिए, पुस्तकालय बंद कर दीजिए, एक संकीर्तन दल बनाइए, पुस्तकालय स्थापित कर देश के लोगों में गंदगी न फैलाकर कीर्तन दल बनाकर मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन का प्रचार कीजिए। यह अच्छा सत्कर्म होगा। एक मजिस्ट्रेट थे, श्री यतीन्द्र मोहन सिंह। उन्होंने साहित्य की स्वास्थ्य रक्षा नाम से एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने शरद बाबू पर तीव्र आक्रमण किए। इस पुस्तक का उतना ही तीव्र विरोध हुआ और एक दिन अपने आप ही यह समाप्त भी हो गई। लेकिन कहते हैं एक दिन उनकी शरद बाबू से भेंट हो गई थी। अनीति मूलक साहित्य की चर्चा चलने पर शरद बाबू ने कहा, मुझे विश्वास है कि आप सच्चरित्र व्यक्ति हैं। आप तो कभी वेश्या के यहां गए ही नहीं होंगे। यह सुनकर मजिस्ट्रेट साहब हतप्रभ ही हो सकते थे। हाँ या ना में उत्तर देना उनके लिए संभव नहीं था। शरद बाबू ने ही कहा, अब जब आपको अनुभव ही नहीं है तो आपसे क्या बातें करें। जिस प्रकार वे जीवन भर अनीति के प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध रहे, उसी प्रकार आवारा जीवन की ललक भी कभी पूरी नहीं समाप्त हुई। प्रतिवर्ष जगत धात्री पूजा के अवसर पर वे भागलपुर मामा बाड़ी में जाते थे। जब वे बर्मा से लौटे थे तो उन्होंने मामा परिवार से, विशेषकर बचपन के अपने सहपाठी मणि मामा से संबंध सुधारने का बहुत प्रयत्न किया था। एक बार ये मामा बेटी के विवाह के संबंध में कलकत्ता आए थे। उस समय सुरेंद्रनाथ ने शरद बाबू को सलाह दी, इस अवसर पर तुम उपहार भेजो। शरद बाबू ने उत्तर दिया, मणि मामा नहीं लेंगे। सुरेंद्रनाथ ने कहा, तुम भेजो, बाकी हम देख लेंगे। शरद बाबू ने ऐसा ही किया और जैसा कि हो सकता था उसे देखकर मणि मामा तुरंत बोले, नहीं, यह नहीं लिया जाएगा, इसे लौटा दो। मामी ने कहा, उपहार नहीं लौटाया जा सकता, लेना ही होगा। नहीं नहीं। मणि मामा और भी क्रुद्ध हो उठे। तभी सुरेंद्र ने आकर उनसे कहा, दादा, शरत आए हैं। कहाँ है? सामने आकर शरद बाबू ने मणि मामा के पैर पकड़ लिए, कहा, मुझे क्षमा कर दो। क्षण भर में मामा का राग अभिमान दूर हो गया। कंठ अवरुद्ध और आंखें भरी भरी। इतना ही कह सके, शादी में आना, समझे? शरद बाबू के लिए मामा बाड़ी के द्वार खोल गए। मणि मामा की मृत्यु अर्थात सन 1921 ईस्वी के बाद तो उन्होंने जैसे वहां जाने का नियम बना लिया था। उस समय वे यथाशक्ति अपना पुराना जीवन जीने की चेष्टा करते थे। चाय, तंबाकू और हंसी मजाक चलता था। खाने के लिए दिन में 4 बज जाते और रात में 1।
आते ही घर के सब नियम उलट पुलट कर देते थे। यह उनकी प्रकृति थी। बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे आते और सीधे गंगा तट पर पहुंच जाते और ढेरों खिलौने लाकर बच्चों के सामने बिखेर देते। फिर आता मिठाई वाला, अरे इतने से क्या होगा, और लाओ, और चाय लाओ, और तंबाकू लाओ। बस यही पुकार वे लगाते रहते। पूजा के समय नाटक भी होते थे। उस बार उन्होंने चंद्रगुप्त नाटक को मंचस्थ करने का निर्णय किया और तुरंत गिरिन्द्रनाथ को बुलाकर कहा, इस बार चंद्रगुप्त नाटक का एक दृश्य करने की इच्छा है। तुम चाणक्य का अभिनय करो, प्रफुल्ल कात्यायन बनेगा, सची भिक्षु और देवी प्राम्टर। ऐसा ही हुआ। जब शरद बाबू भिक्षु का गाना नहीं सुन सके तो रोते रोते अपने कमरे में चले गए और वहीं अंधेरे में बैठकर अभिनय देखते रहे। कीर्तन भी उसी तरह होता और वे लेटे लेटे सुनते रहते। बीच में सहसा बोल उठते, रास बिहारी ओ कुब्जार बंधुटी गाओ। यह उनका बड़ा प्रिय गाना था, लेकिन इससे वे कभी पूरा नहीं सुन पाते थे। बीच में ही रो पड़ते और भाग जाते। बोली ओ कुंजार बंधु तोमाय राधानाथ, आर बोलबो ना है ओ कुब्जार बंधु। रास बिहारी दास तुलसी की माला भी तैयार करते थे। एक दिन शरद बाबू ने कहा, मुझे भी एक दो। सुरेंद्रनाथ ने कहा, तुम पहनोगे? हाँ, बड़ी इच्छा है। रास बिहारी ने उसी दिन परिश्रम से माला तैयार की। शरद बाबू ने उसे पहना और बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन उस दिन जैसे पुराने यायावर जीवन की याद हो आई। उन्होंने कहा, इस बार भागलपुर से स्टीमर के मार्ग से कलकत्ता जाएंगे, घूमना हो जाएगा। बस सुरेंद्रनाथ और गिरीन्द्रनाथ को साथ लेकर चल पड़े। साथ में नौकर चाकर और बहुत सा सामान, इतना कि 2-3 घोड़ा गाड़ियों में भी नहीं आया। स्टीमर घाट पर पहुंचे। बहुत देर तक कोई जहाज नहीं दिखाई दिया। निश्चय किया कि पहले जिस ओर का जहाज आएगा उसी में बैठकर चल देंगे। पश्चिम की ओर से आएगा तो पूर्व की ओर चलेंगे और पूर्व की ओर से आएगा तो पश्चिम की ओर। मामा ने पूछा, पश्चिम की ओर कहाँ चलेंगे? उत्तर दिया, कहीं भी। रविंद्रनाथ भी तो गाजीपुर तक हो आए हैं। सौभाग्य से कलकत्ता जाने वाला जहाज ही पहले आ गया, लेकिन मार्ग उसका बड़ा विकट था। आगे चलकर पद्मा नदी से होकर गुलांदो पहुंचना था। वहां से सुंदरबन होकर फिर डायमंड हार्बर द्वारा खिदिरपुर आते थे। शरद बाबू अपने साथियों के साथ प्रथम श्रेणी के टिकट लेकर केबिन में पहुंच गए। नौकर को गुड़गुड़ी तैयार करने का आदेश दिया। पास ही कप्तान का केबिन था। गुड़गुड़ी की आवाज सुनकर उसने तुरंत एक खलासी को भेजा। उसने आकर शरद बाबू से कहा, यहां तंबाकू पीने की आज्ञा नहीं है, बंद कर दीजिए। शरद बाबू ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कप्तान स्वयं आया, बोला, तंबाकू पीना आपको बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि यह असभ्यता है, अच्छा नहीं दिखाई देता। लेकिन मुझे तो यह सुंदर दिखाई देता है। इससे सभ्यता का परिचय अधिक मिलता है। इसका कण कटु शब्द सुनकर यात्री नाराज होते हैं। शायद स्टीमर की सीटी सुनकर उनको अच्छा लगता है। केवल अनिवार्य समझकर ही क्या वे इसे सहन नहीं करते? लेकिन गुड़गुड़ी पीना क्या अनिवार्य है? शायद आप धूम्रपान नहीं करते। सिगार या सिगरेट पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको न हो, लेकिन किसी और को तो हो सकती है। किसी यूरोपियन को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह यूरोप नहीं है। इस वाक युद्ध का कोई अंत नहीं था। कप्तान को अंत में यह कहकर चले जाना पड़ा, किसी यूरोपियन को आपत्ति होगी तो आपको बंद करना होगा। यह आपसे मेरा अनुरोध है। शरद बाबू ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह गुड़गुड़ी पीते रहे। जहाज चलते चलते पहुंच गया कहाल गांव। कभी इस गांव में कलह होता था, अब तो नाम शेष रह गया है। कुछ क्षण जहाज यहां रुकता था
शरद बाबू उतरे और चल दिए एक और। जहाज के छूटने का समय आ गया, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। दोनों मामा खोजने के लिए इधर उधर भागे। पाया कि घाट के पास ही जो एक छोटी सी दुकान है, उसके सामने मैदान में शरद बाबू बैठे हुए हैं। चारों ओर 15-20 कुत्ते दही चूड़ा खाने में मस्त है। एक 12-13 वर्ष का बच्चा दोनों हाथों में सामान लिए खड़ा है। सुरेंद्रनाथ ने कहा, यह क्या है? जहाज छूटने वाला है। मुझे मालूम है, लेकिन अभी सीटी नहीं हुई। यह कहकर वे उठे। दुकानदार का हिसाब चुकता किया। वह काफी पैसे देने लगा तो हिंदी में बोले, देने नहीं होंगे, यह तुम्हारा नफा है। बेचारा दुकानदार उनका मुंह देखता रह गया। जहाज पर लौटकर शरद बाबू ने बताया, जैसे ही मैं नीचे उतरा, कुत्तों के एक दल ने मुझे घेर लिया। देखने पर लगा न जाने कितने दिनों से उन्होंने खाया नहीं है। मेरी इच्छा हुई कुछ इन्हें खिलाना चाहिए। यहाँ सिर्फ दही चूड़ा ही मिल सका। वहीं खिलाने में इतनी देर हो गई। अगले दिन संध्या को फिर एक गांव आया। यहाँ दूध, मछली, तरकारी खूब मिलती थी। बस खरीदने के लिए लोग उतर पड़े। बेचने वाले वहीं आ गए थे। लेकिन जब जहाज फिर चला तो देखा गया कि एक व्यक्ति स्टीमर के साथ भागता हुआ किनारे किनारे चल रहा है। बार बार उधर देखकर हाथ जोड़ता है और फिर भागता है। सहसा शरद बाबू की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने कप्तान से अनुरोध किया, जहाज को रोक दीजिए। कप्तान ने उत्तर दिया, बाबूजी, इस प्रकार दया दिखाने पर तो 10 दिन में भी ग्वालंदो नहीं पहुंचा जा सकेगा। लेकिन फिर भी शरद बाबू के अनुरोध करने पर उसने जहाज किनारे लगा ही दिया। वह व्यक्ति रोता रोता जहाज पर चढ़ा और बेहोश होकर गिर पड़ा। बेटी के मरणासन होने का समाचार पाकर वह उसे देखने के लिए जा रहा था। यात्रा लंबी थी और इस प्रकार के अनुभवों की कोई कमी नहीं थी। दूसरे दिन सवेरा होते ही दूर से कोलाहल का शब्द पास आने लगा। 10 बजे के लगभग जहाज एक गांव के किनारे जा लगा। नाम था प्रेमतली। वैष्णव का बहुत बड़ा मेला यहां लगता था। चारों ओर से असंख्य वैष्णव वैष्णवी मेले में आते थे। लेकिन जहाज तो केवल आधा घंटा के लिए ही रुक रहा था। शरद बाबू ने कहा, इतना बड़ा मेला लगता है, यहां क्या एक दिन भी नहीं ठहरेंगे? कप्तान हाथ जोड़कर बोला, माफ कीजिए, आधे घंटे से अधिक नहीं ठहर सकता। शरद बाबू ने मामा से कहा, आधे घंटे में कुछ नहीं हो सकता। प्रेमतली का मेले देखे बिना मैं आगे नहीं जाऊंगा। जहाज जाता है तो जाए। और वह तुरंत अपना सारा सामान लेकर सबके साथ नीचे उतर पड़े। लेकिन अब जाए कहां? शरद बाबू स्थान की खोज करने के लिए निकले। पता लगाया पास ही जमींदार की कचहरी है, वहीं जाकर ठहरना होगा। साथ में वे जमींदार के नौकर भी लेकर आए थे। धीरे धीरे सब लोग वहां पहुंच गए। देखा चारों ओर वैष्णव नर नारी अधिकार जमाए हुए हैं। इन लोगों का सामान देखकर वे सब चकित हो उठे। और जब अंत में शरद बाबू वहां पहुंचे तो जैसे चारों ओर एक आर्तनाद मच उठा। दाढ़ी मुच्छधारी शरद को उन्होंने मुसलमान समझ लिया था। चित्कार करके वे पुकारने लगे, भागो भागो, श्याम सुंदर, राधिका रमण सर्वनाश हो गया। रसोई तैयार हो रही थी। आज हमारा जन्म भ्रष्ट हो गया। राधे राधे। यह क्या किया मदन मोहन? क्षण भर तो शरद बाबू हतप्रभ से देखते रहे। फिर बोले, अजी सुनते हो तुम सब लोग? मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण, डरो नहीं, मैंने जनेऊ पहना है। एक बुद्धिमान दिखाई देने वाले वैष्णव ने उत्तर दिया, सुनता हूं आजकल वे भी जनेऊ पहनने लगे हैं। सुनकर शरद बाबू और मामा लोग बड़े जोर से हंस पड़े। शरद बरामदे में जा पहुंचे। सब वैष्णव वैष्णवी श्याम सुंदर, राधिका रमण पुकारते हुए वहां से भाग गए। तब शरद बड़े आराम से सतरंजी के ऊपर बैठ गए और बोले,
अच्छा हुआ यह विपत्ति टली। कुछ क्षण आराम करने के बाद वे मेला देखने के लिए निकल पड़े। घंटे पर घंटे बीतने लगे, लेकिन उनका कहीं पता नहीं था। दोनों मामा फिर ढूंढने के लिए निकले। पाया एक प्रकांड वृक्ष के नीचे बहुत बड़ी भीड़ के बीच में एक कृष्णवर्गीय बाउल एक गौरांगनी के साथ नृत्य संगीत में लीन है और शरद तन्मय होकर सुन रहे हैं। मामा ने कहा, नहाना धोना और खाना नहीं होगा क्या? उत्तर मिला, वह तो रोज ही होता है। सुनो कैसी भक्ति है इनकी। आहा, यदि यह भक्ति और यह तन्मयता मुझे मिल सके। मामा ने कहा, तो इनके दल में शामिल हो जाओ ना। काश अब ऐसा कर पाता। और पुराने जीवन की याद करके उन्होंने दीर्घ श्वास खींचा। बड़ी कठिनाई से मामा लोग उनको वहां से उठाकर ला सके। भोजन करते समय शरत ने कहा, आज यही रहना होगा। सुना है यहाँ का वैष्णवी ग्रहण व्यापार बहुत रोचक। कुछ धन जमा करा देने पर किसी को भी वैष्णवी मिल सकती है। एक चादर के पीछे वैष्णवियों का दल इस प्रकार खड़ा कर दिया जाता है कि बस उनके पैर की अंगुली ही दिखाई दे। जिस वैष्णवी की अंगुली जो पकड़ लेता है, वे दोनों 1 वर्ष तक एक साथ रह सकते हैं। कथा जितनी रोचक थी उतनी ही अविश्वसनीय थी। इसीलिए अंत में बहुत खोज करने पर पता लगा कि अब वह प्रथा समाप्त हो गई है। लेकिन साथ ही यह भी पता लगा कि रात में यहाँ बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं। अरे बाप रे, मच्छर मलेरिया! तब तो यहाँ रहना नहीं हो सकता। अब क्या किया जाए? इस समय कोई जहाज भी तो नहीं जाता। क्यों न नाव से यात्रा की जाए, खूब मजा आएगा। मामा ने पूछा, लेकिन जाना कहाँ होगा? जहां भी पहुंच जाए, राजशाही तो पहुंच ही सकते हैं। बस एक नौका तैयार की गई, लेकिन भाग्य अच्छा था कि रास्ते में ही ग्वालंदो जाने वाला जहाज मिल गया। बस सब लोग उसमें सवार हो गए। दिन भर बहुत भाग दौड़ हुई थी, खूब नींद आई। अगले दिन जहाज एक घाट पर जाकर ठहरा। वहां के जमींदार से शरद बाबू का परिचय था। बोले, चलो वहीं चलकर चाय पिएंगे। बहुत खोज करने पर कहीं मकान मिल सका, लेकिन दुर्भाग्य से जमींदार साहब सो रहे थे। नौकर किसी भी तरह उन्हें जगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसी समय जहाज की सीटी सुनाई दी और वे दौड़े। उनके चढ़ते ही जहाज छूट गया। लेकिन चाय तो मिलनी ही चाहिए। नौकर को आवाज दी, बैकुंठ, चाय तैयार करो। लेकिन बैकुंठ हो तो जवाब दे। वह तो पद्मा के किनारे दौड़ रहा था। बड़ी कठिनता से एक नाव द्वारा उसे जहाज पर लाया गया। उसने कहा, ताजा दूध लेने के लिए मैं गांव से चला गया था। अब शरद बाबू कैसे उस पर क्रुद्ध होते, लेकिन कप्तान के क्रोध का पार नहीं था। शरद बाबू बोले, अजी छोड़ो भी, जाओ चाय तैयार करो। अजी, उसे सीटी सुनने की फुर्सत कहाँ थी, थोड़ा रसिक है बेचारा। और इसी प्रकार अनुभव प्राप्त करते हुए आखिर एक दिन वे ग्वालंदो पहुंच ही गए। शरद बाबू ने घोषणा की, बस जहाज की यात्रा यहीं तक। अब यहां से रेल द्वारा सीधे कलकत्ता जाऊंगा। लेकिन अब तो कोई गाड़ी नहीं जाती। यही सोचकर दोनों मामा बाजार की सैर करने चले गए। आधे घंटे बाद लौटे तो पाया न कहीं शरद बाबू हैं और न नौकर चाकर। सामान का भी कुछ पता नहीं। वे स्टेशन गए, वहां भी कोई नहीं था। फिर घाट पर आए। एक खलासी से पूछा, बाबूजी कहीं गए हैं? पीछे एक और जहाज खड़ा था। उसी को इशारा करके खलासी ने कहा, वहां। दोनों मामाओं ने जब उधर देखा तो पाया कि रेलिंग के सहारे खड़े हुए शरद बाबू हंस रहे हैं। पास जानने पर उन्होंने कहा, पहला जहाज एक दिन बाद जाएगा, यह अभी जाने वाला है। डायमंड हार्बर होकर जाएगा। 5-6 दिन लग सकते हैं। अच्छा है, सुंदरबन देखने को मिलेगा। वहां जंगल में रॉयल बंगाल टाइगर हैं, तो नदी में बड़े बड़े मगर और घड़ियाल हैं।
सुंदरी वृक्षों पर नाना प्रकार के पक्षी हैं, भयानक अजगर भी दिखाई दे सकते हैं। शरद बाबू के मन के भीतर बैठे हुए यौवन के आयावर शरत ने इस सबका इतने सुंदर शब्दों में वर्णन किया कि अंततः मामा लोगों को गाड़ी छोड़कर जहाज से जाना ही स्वीकार करना पड़ा। जहाज बड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। रॉयल बंगाल टाइगर और घड़ियाल मगरमच्छ की आशा में दिन कट रहे थे, लेकिन भाग्य देखिए कि किसी काठ बिडाल की पूंछ तक दिखाई नहीं दी। इसी प्रकार चलते चलते पाया कि एक दिन वह जहाज डायमंड हार्बर पहुंच गया है। जैसे उनके प्राण लौटे। सुंदर बन का वह असमान सौंदर्य उन्हें बहुत महंगा पड़ा, इतना कि मामा को इस राज बजाते देखकर शरद बाबू स्वयं चंचल हो उठे। कहा, प्रार्थना करता हूं इसे बंद कर दीजिए, नहीं तो जहाज से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। डायमंड हार्बर के बाद खिदिरपुर आने में देर नहीं लगी, लेकिन एक और मुसीबत। पता लगा कि ग्रीन मामा के सूटकेस में से किसी ने सभी रुपए निकाल लिए हैं। शरद बाबू ने कहा, ठीक है, जो होना था वो हो गया। हम सब लोगों ने मिलकर आनंद मनाया है, तो यह हानि भी मिलकर ही बांट लेंगे। खिदिरपुर पहुंचने पर यात्री अपना अपना सामान संभालने लगे। तभी मामा लोगों ने देखा कि शरद का कहीं पता नहीं है। वैकुंठ ने बताया, बाबू तो ट्राम से चले गए। सब सामान लेकर जब मामा लोग घर पहुंचे तो पाया कि शरद बाबू आराम कुर्सी पर लेटे हुक्का उड़ा रहे हैं और पास ही उनका चिड़ दिन का संगी भेलू बड़े प्रेम से उन्हें ताकता हुआ बैठा है, जैसे कभी घर से बाहर ही नहीं निकले हों। मामा ने पूछा, इतनी जल्दी चले आए, कहकर तो आते। शरद बाबू ने शांत भाव से उत्तर दिया, पूछने पर क्या तुम मुझको आने देते? अच्छा, अब आराम करो, नहाओ धो और खाना खाओ। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के भाग 10 का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। मित्रों, अब सुनिए आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 11 आवारा जीवन की ललक का वाचन मेरे अर्थात नासुरांजलि के स्वर में। राजनीतिक क्षेत्र में इस समय अपेक्षाकृत शांति थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा उत्साह अब शेष नहीं रहा था, लेकिन गांव का संगठन करने और चंदा इकट्ठा करने में अभी भी वे रुचि ले रहे थे। देशबंधु का यश और प्रभाव निरंतर बढ़ रहा था। हिंदू और मुसलमानों के बीच मैत्री और सद्भावना बढ़ाने के लिए जो बंगाल समझौता हो सका था, उसका कारण वही थे। उनके प्रति शरद बाबू के मन में अगाध श्रद्धा और ममता थी, लेकिन इस समझौते से वे 100% सहमत नहीं थे। अवसर मिलने पर एक दिन देशबंधु ने उनसे पूछा, आप हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास रखते हो? शरद ने कहा, नहीं। देशबंधु बोले, आपकी मुस्लिम प्रीति तो बहुत प्रसिद्ध है। शरद ने कहा, मनुष्य की कोई भी अच्छी इच्छा गुप्त नहीं रह सकती। मेरी अख्याति इतने बड़े आदमियों के कानों तक पहुंच गई, किंतु अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे सदैव लज्जा आती है। देशबंधु बोले, किंतु क्या आप बता सकते हैं कि इसके सिवाय और उपाय क्या है? इसी बीच वे संख्या में 50 लाख बढ़ गए और 10 वर्ष बाद क्या होगा, बताइए तो। शरद बाबू ने कहा, यह यद्यपि ठीक मुस्लिम प्रीति का दिग्दर्शन नहीं है, अर्थात 10 वर्ष बाद क्या होगा इसकी कल्पना करके आपका चेहरा जैसे सफेद हो उठता है, उससे तो मेरे साथ आपका बहुत अधिक अंतर नहीं जान पड़ता। सो वह चाहे जो हो, केवल संख्या ही मेरे विचार में बड़ी चीज नहीं है। अगर ऐसा ही होता, संख्या का ही महत्व होता, तो 4 करोड़ अंग्रेज 150 करोड़ लोगों के सिर पर पैर रखकर संसार में न घूम पाते। नमः शूद्र, मालो, नट, राजवंशी, पौध आदि को समेट लीजिए। देश के बीच 10 आदमियों के बीच इनका एक मर्यादा का स्थान निर्दिष्ट करके इन्हें मनुष्य बनाइए। स्त्री जाति के प्रति जो अन्याय, निष्ठुर सामाजिक अविचार अरसे से चला आ रहा है, उसका प्राविधान कीजिए। फिर उधर की संख्या के लिए आपको चिंतित होना नहीं पड़ेगा।
कुछ भी हो, समझौते से देशबंधु की ख्याति बहुत बढ़ गई। महात्मा जी से भी उनका समझौता हो गया। अब उन्होंने अपना सारा समय गांव में रचनात्मक कार्यों में लगाने का निश्चय किया। शरद बाबू उनके साथ थे, लेकिन स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा था। जब परिषद में काले बिलों पर विचार किया जाने वाला था, तब उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर परिषद भवन में ले जाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम के लिए पटना जाने को कहा। जाने से पूर्व शरद बाबू मिलने के लिए आए। उन्हें देखकर देशबंधु ने पास आकर बैठने के लिए इशारा किया। बोले, अब की आखिरी है शरद बाबू। शरद बाबू बोले, आप तो कह चुके हैं कि स्वराज्य अपनी आंखों से देखकर जाइएगा। क्षण भर चुप रहकर देशबंधु ने उनसे फिर कहा, उसके लिए समय नहीं मिला। शरद बाबू बोले, आप जब जेल में थे तब कुछ आदमी जेल खाने की दीवारों को प्रणाम कर रहे थे। उन्होंने कहा था, हमारे देशबंधु जेल के भीतर हैं, उनको आंखों से देखने का तो कोई उपाय नहीं है, इसी से हम जेल की दीवार को प्रणाम करते हैं। वे लोग अब आपको कैसे छोड़ेंगे? देशबंधु की आंखों में आंसू भर आए। संभलने में कई क्षण लग गए। उसके बाद उन्होंने इस बात की चर्चा नहीं की, दूसरी बातें करने लगे। लगभग 20 मिनट बीत चुके थे। डॉक्टर दासगुप्ता घर के कोने में रखी हुई शरद बाबू की मोटी लाठी उठा लाए और उनके हाथ में थमा दी। यह देखकर देशबंधु को हंसी आ गई। बोले, इशारा समझ गए शरद बाबू, ये लोग हमें थोड़ी सी बातचीत भी नहीं करने देना चाहते। देशबंधु पटना चले गए। स्वास्थ्य कुछ सुधरा, परंतु विधान परिषद का अधिवेशन आ पहुंचा था। वे फिर कलकत्ता लौट आए। वे राजनीतिक हत्याओं और हिंसा के विरोधी थे। उन्होंने एक वक्तव्य देते हुए इस बात की पुष्टि की। इस वक्तव्य से ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने एक बार फिर समझौते की चर्चा आरंभ करनी चाहिए। देशबंधु को विश्वास हो ही चला था कि सचमुच ब्रिटिश गवर्नमेंट का हृदय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस बात से उनके साथी और उनके शिष्य बहुत रुष्ट हो चुके थे। इतने कि उन्होंने आक्षेप किया कि दास बाबू प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्वीकार करके गवर्नर बनने के लोभ में फंस गए हैं। लेकिन शरद संकट के इस क्षण में भी उनके पीछे खड़े रहे। दास बाबू ने एक दिन उनसे कहा, शरद बाबू, समझौते करना जिसने नहीं सीखा, जान पड़ता है इस पूरी दुनिया में उसने कुछ नहीं सीखा। अनुदार दल की सरकार दुनिया में सबसे बढ़कर बेरहम सरकार है। पृथ्वी पर ऐसा कोई अनाचार नहीं जिसे ये लोग नहीं कर सकते। बस समझौता और मिटमाट कर लेने में ही जान पड़ता है कि ऐसा मित्र और कोई नहीं है। यह विश्वास ही लांछन का कारण बन गया। उनका स्वास्थ्य और भी गिरने लगा। उन्होंने पटना होकर दार्जिलिंग जाने का निश्चय किया। उस समय शरद बाबू उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर आए थे। बात है 11 मई 1925 ईस्वी की। सचिनंदन ने लिखा है, अपने इस मित्र से अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए दास बाबू ने कहा, शरद बाबू, मैं मॉडरेट हो गया हूं। मैं गवर्नर होना चाहता हूं। बंगाल ने अंत में मेरे बारे में यही धारणा बनाई है। शरद बाबू चुपचाप अपने दोनों हाथों में देशबंधु के दोनों छीनकर पल्लव पकड़े रहे। फिर धीरे धीरे मानो अपने प्राणों का समस्त आदर उड़ेलते हुए बोले, दुखी न हुई। दुखी होकर भविष्य में देश के प्रायश्चित करने के मार्ग को ही अवरुद्ध न कीजिए। समग्र देश के लिए, सारी जाति के लिए इस दुख को संचित किए रखिए। सोच लीजिए, सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। जो असाधारण हैं वे ही यदि तुच्छ को ताच्छिल्य नहीं कर सकते, तो जो स्वयं तुच्छ हैं उनकी तुच्छता कैसे दूर होगी। इस दुख को आप ग्रहण न कीजिए, हम सबके लिए रखे रहिए। परम देशबंधु का मन टूट चुका था। अवरुद्ध कष्ट से वे बोले, मां, अब और नहीं सहा जाता, इस बार तुम मुझको स्वीकार करो। सरचंद बैठे बैठे उनके हाथ की 10 उंगलियों को अपने हाथ की 10 उंगलियों में लिए चुपचाप समस्त श्रद्धा और विश्वास
और संवेदना उड़ेलते रहे। कई क्षण बाद फिर बोले, आप स्वस्थ होकर दार्जिलिंग से लौट आइए, सब ठीक हो जाएगा। आप सर्वत्यागी हैं, संभ्रांत हैं, अग्निशुद्ध हैं। आप ही देश के नेता हैं। देश आपका है, किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे का नहीं। लेकिन देशबंधु स्वस्थ नहीं हो सके। कुछ दिन बाद ही दार्जिलिंग में उनका देहांत हो गया। बात है 16 जून 1925 ईस्वी की। सारे देश में क्रंदन फूट पड़ा। बंगाल में जैसे तूफान आ गया। उनके कट्टर विरोधी श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती ने अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखा, ओ बंगाल, यदि तेरे पास आंसू है तो उन्हें आज बहा दे। शमशान घाट में हुई शोक सभा के एकमात्र वक्ता महात्मा गांधी भी एक स्थान पर फूट फूट कर रो उठे थे। शरदचंद्र की विकलता का पार नहीं था। आराम कुर्सी पर लेटे लेटे शोक के आवेग से वे हांफने लगे। रोते रोते बोले, सब कुछ समाप्त हो गया। हमने ही तो उन्हें समाप्त कर दिया। इतनी मार क्या कोई सह सकता है। शमशान भूमि में अपार भीड़ देखकर उन्होंने कहा, यदि ये लोग उनके जीवन काल में जरा भी उनके अनुकूल होते तो शायद उनकी अकाल मृत्यु न होती। बाउल कवि गोविंद दास ने ठीक ही कहा है, ओ भाई बंगवासी, मेरे मरने पर मेरी चिंता पर तुम मठ बनवा दोगे। कई दिन तक उनकी ऐसी अवस्था रही। उत्तेजना से उठकर बैठ जाते और जोश में कहने लगते, अजी, हमारा अपराध क्षमा करो। हम तुम्हारा विश्वास करते हैं, हम तुमको चाहते हैं, हम केवल तुम्हारे हैं। उन्होंने इस बात का बदला लिया। उनको हमने रुलाया, उन्होंने हमें रुलाया। सूद और असल सब वसूल कर लिया। अच्छा किया, वे हमारे योग्य नहीं थे। उन्होंने देशबंधु के संबंध में एक अत्यंत मार्मिक संस्मरणात्मक लेख लिखा। सुदूर मांडले जेल में बैठे हुए देशबंधु दास के परम शिष्य सुभाष चंद्र बोस ने उस स्मृति कथा को 3 बार पढ़ा और उन्हें एक लंबा पत्र लिखते हुए कहा, मनुष्य चरित्र को पहचानने में आपकी अद्भुत दृष्टि है। देशबंधु के साथ अपने घनिष्ठ परिचय और आत्मीयता एवं छोटी छोटी घटनाओं का विश्लेषण करके आप में रस और सत्य का उद्धार करने की क्षमता है। ऐसा करके ही आपने कितना सुंदर लेख लिखा है। बात है 12 अगस्त 1925 ईस्वी की। देशबंधु और शरदचंद्र के संबंध सचमुच निराले थे। देशबंधु उनके प्रति इतनी श्रद्धा रखते थे कि कई बार परामर्श करने के लिए उनके घर चले जाते थे। एक बार एक सभा के बाद गाड़ी के भीतर शरद बाबू से उन्होंने पूछा था, बहुत से लोग मुझे सलाह देते हैं कि फिर बैरिस्ट्री करके देश के लिए रुपए कमाऊं, आप क्या कहते हैं? शरद बाबू ने कहा, ना, रुपयों के काम का अंत है, किंतु इस आदर्श का कोई अंत नहीं है। आपका त्याग सदैव हमारी जाति संपत्ति बनकर रहे। यह हमारे लिए असंख्य रुपयों से भी कहीं बड़ा है। उन दोनों की चिंतन धारा में अद्भुत समानता थी। इसीलिए दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। समाने समाने हाय प्रणेर विनयम। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के भाग 11 का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के तृतीय पर्व दिशांत के आगे के भागों का वाचन अब मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।